तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स आज बारात है, तो बारात से पहले मैं अपनी जाने से पहले डाइट लूंगा और जिम लगाऊंगा, फिर बारात में जाऊंगा। ओ बले 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 बले। तो फ्रेंड्स बारात जाने से पहले मैं नहा धोकर अपनी डाइट लेता हूँ। डाइट लेते वक्त थोड़ा डांस हो जाता है, जो लेटेस्ट धुरंधर 2 का होता है, मज़ा आता है, लाइफ का एंजॉय करता हूँ वही मैं पूरा। तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज बारात है और मैंने आज सुबह अपनी डाइट ले ली है। जिम मैं कर नहीं पाया, जिम शाम को लेट देखेंगे अगर बारात से टाइम पे आ गए। तो फ्रेंड्स जो मेरे नाश्ता है, जो मेरा हेल्दी नाश्ता है, मैंने उस पर प्रेफरेंस दी है। मेरे 7 देसी अंडे जो कि प्रोटीन का काम करेंगे, और कार्ब्स में मेरा ओट्स है, और फाइबर में मेरे टमाटर और प्याज है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। बारात की तैयारी, तो फ्रेंड्स बारात की तरफ मेरी जर्नी शुरू हो गई है और मैंने अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखा है। इसके बीच भी मैंने अपने 7 अंडे सुबह खा चुका हूं और 7 मैंने छील के तैयार कर लिए। इसको रास्ते में खाऊंगा प्रॉपर टाइम का गैप होने के बाद। और उसके अलावा जो 14 अंडे हैं वो अलग पैक कर लिए। तो फ्रेंड्स आज बारात में धूम मचा देनी है। तो फ्रेंड्स मैं गांव में पहुंचता हूं तो बारात की तैयारी, भेजने की, बारात को रवाना करने की तैयारी। हमारे हरियाणा के लोकल सॉन्ग, जो कि लोकल गाने, लोकल गीत जो कि आजकल सुनने को भी नहीं मिलते, वो हमारे वहां बारात को विदाई करने से पहले हमारी जो घर की औरतें हैं उनको द्वारा, हमारे बुजुर्गों द्वारा गाया जाता है। तो ये एक बहुत ही मनमोहक, बहुत ही बढ़िया जो संगीत है, हरियाणा का संगीत है। तो मैं मेरी बहन बीच में आती है, वो कहती है कि मेरी रील काट। मैंने मेकअप नहीं किया था भाई, मैं तो काटूंगा नहीं, क्योंकि भाई मेरा काम दुनिया को सच्चाई दिखाना है, झूठ दिखाना नहीं है भाई। भाई मेरे साथ वो पूरी लड़ाई कर देती है भाई। दूल्हे की गाड़ी आ चुकी है। तो फ्रेंड जब जैसे ही दूल्हे की गाड़ी आ जाती है तो होना क्या था, मेरे भाइयों ने उसी वक्त सड़क पे पटाखे चलाने शुरू कर दिए, जिसकी आवाज़ देखो आप भी सुन रहे होगे। तो भाइयों हमारे हरियाणा की इस देशी शादी में एक मन को मोह लेने वाला, एक इमोशनल कर देने वाला एक ऐसा सीन, एक ऐसी प्रथा होती है जिसमें बेटा अपनी माँ का दूध पी के जाता है और बोलता है, माँ मैं तेरे दूध का कर्ज निभाऊंगा। तो बहुत सारी हमारी जो चाची ताई जो भी है, जिनका भी वो एक रिवाज है कि वो दूध, माँ का दूध पी के जाता है कि माँ मैं फर्ज निभाऊंगा माँ। तो इन सभी रस्मों को निभाते हुए फाइनली दूल्हा चलने के लिए तैयार हो जाता है गाड़ी में। उसको पूरे रीति रिवाज के अनुसार बैठाया जाता है। बैठाने के बाद बारात वहां से चल पड़ती है। तो भाई ये बारात घर है गांव का। तो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। मैं अपनी थार खड़ी करता हूं। तो हमारे हरियाणा में एक रिवाज होता है, शादी दूल्हा जाता है, उसको पहले एक चौपाड़ होती है जहां प्रोग्राम होते हैं सारे। दूल्हे को वहां बिठाया जाता है चौपाड़ में। दूल्हे को बिठाने के बाद उसे ठंडा पानी वगैरह, छोटा मोटा चाय पानी बारात का किया जाता है। और इसके करने के बाद दूल्हे की सगाई के लिए वहीं पे एक पंडाल के नीचे सभी बुजुर्ग, जिसमें हमारे बुजुर्ग और लड़की वालों के और लड़कों वालों के दोनों बुजुर्ग आमने सामने बैठते हैं। और लड़की वालों की तरफ से लड़के के परिवार को, उसके पिता को, उसके ताऊ को अंगूठी या चैन लड़के को पहनाई जाती है। और लड़के वालों की तरफ से लड़की को गहने और सूट वगैरह उसी वक्त पहनने के लिए दिए जाते हैं। तो भाई हमारा दूल्हा राजा तैयार हो गया है फेरों के लिए। अब इसकी तैयारी करके इसको ट्रैक्टर में बिठाया जाएगा, घोड़े बिठाओगे ट्रैक्टर में बिठाया जाएगा। तो दोस्तों सगाई के बाद समय आ जाता है दूल्हे राजा को घोड़ी पे बैठाने का। घोड़ी से बैठाने का मतलब हमारे हरियाणा में ट्रैक्टर पे बैठाते हैं। हमारे हरियाणा में ट्रैक्टर पे ही बैठाते हैं। दूल्हे को प्रॉपर शेरवानी पहनाकर राजकुमार की तरह, राजा की तरह तैयार किया जाता है। तैयार करके पूरे रीति रिवाज सहित दूल्हे राजा को ट्रैक्टर पर बिठाया जाता है और जो कुछ रीति रिवाज है उनको अंजाम दिया जाता है। तो दोस्तों फिर क्या था, गर्मी बहुत थी लेकिन फिर भी डीजे की एक धड़क से मेरे सारे भाई झूम उठते हैं, नोटों की बरसात करते हैं। और नोटों की बरसात में जो वहाँ के कुछ बच्चे, जो गरीब बच्चे होते हैं, वो नोटों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। हमारा एक भाई तो उसको पता ही नहीं लगता, अपनी जेब से निकाल के 500 के नोटों की बरसात कर देता है। वैसे तो मेरे परिवार वाले दारू पीते नहीं, लेकिन शादी के माहौल को देखते देखते छोटा छोटा एक आधा पैग लगा देते हैं, जिसका सरूर नजर आता है।
तो दोस्तों फाइनली वो घड़ी आ जाती है जब दूल्हे राजा को पूरे गांव में घोड़चिड़ी पे घुमाने के बाद, घोड़ी पे घुमाने के बाद या ट्रैक्टर पे घुमाने के बाद उस दुल्हन के जो घर है उसके सामने वेलकम रिबन के सामने आकर खड़ा कर दिया जाता है, जिसमें उस दूल्हे को रिबन काटने के लिए कैंची दी जाती है। दूल्हा ढूंढ के कैंची उस रिबन को काटता है और कुछ जो रीति रिवाज है, दूल्हे के नीम झाड़ा करते हैं, दूल्हे का टिक्का करते हैं, दूल्हे का मिठा मुंह कराती है उनकी साली साहिबा। तो ये सारे रीति रिवाज करते हैं। फिर जो हमारी मैं भाभी नहीं कहूँगा, हमारे भाभी को जो छोटे भाई की पत्नी है उसको बोड़िया बोलते हैं। जो हमारी बोड़ी आती है तो वो जयमाला करती है, प्रॉपर अपने पति के पैर छूती है, जो कि हमारे हरियाणा के संस्कार नज़र आते हैं यहाँ पे। तो दोनों एक दूसरे को जयमाला पहनाते हैं। तो तालियों की गूंज से हमारा जो वहाँ का जो माहौल है गूंज उठता है। तो कैमरामैन किसी भी मौके को से चूकता नहीं, सभी जो भी इवेंट्स है सबको कैमरे में कैच कर लेता है। तो सारे जो बाद में फिर अगली जो बैच छिड़ती है साली और हमारे बीच में, हमारी जो सालियाँ सामने होती हैं और हमारे बीच में बहस छिड़ती है कि भाई कितने देने हैं। तो वो मेरे को बीच में पढ़कर वो सेटल करवा के फिर हम फेरों पे चले जाते हैं। फेरों पे दूल्हा दुल्हन बैठ जाते हैं, फेरे शुरू हो जाते हैं। पंडित द्वारा बहुत सारे कमिटमेंट हस्बैंड वाइफ को करवाए जाते हैं और दोनों एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट लेकर शादी के इस रिवाज को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद सारे घर को लौट जाते हैं, खुशी खुशी विदाई हो जाती है दुल्हन की। तो फ्रेंड्स ये हमारे हरियाणा की देसी शादी थी, जिस शादी में आप देख सकते हो लड़की वालों की तरफ से और लड़कों वालों की तरफ से जो औरतें थी, बहनें थी, बुआ थी, हमारी बुजुर्ग माँ थी, वो सारी मिलकर देसी हरियाणा लोकगीत के शादी से संबंधित गा रही थी। हर एक लोकगीत में कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई रिवाज, रीति रिवाज छिपा हुआ था। और इस लोकगीत की छतर छाया में शादी के फेरे होते रहे। पंडित अपनी सारे रीति रिवाज निभाता हुआ इस प्रोग्राम को, इस शादी के बंधन को पूरा भगवान से परमिट लेकर पक्का कर देता है और सभी घर पे लौट जाते हैं, दुल्हन की विदाई हो जाती है। तो मैं बोलूँगा जय हरियाणा, जय हरियाणा।